तस्वीरें आप देख रहे थे एमके स्टालिन की, वो तस्वीरें आपने देखी, वो भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, झंडा फहराएंगे। इससे पहले आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री की तस्वीरें देखी थी, उन्होंने भी तिरंगा फहराया। और देखिए, जब हमारा तिरंगा शान से झूमता है तो हमारा जो सीना है वो गर्व से फूलता है। और चर्चा की चलिए हम शुरुआत करें, उससे पहले एक बार जरा फिर से तस्वीरों को देख लीजिए। अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें आ रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीरें आप आ रहे हैं, अब आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, जिसमें गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यानंतर मी मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी भारत माता पूजन करावं। और देखिए, ये नागपुर से संचारालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आपने भारत माता की जय का उद्घोष भी सुना, तिरंगा फहराया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, और भारत माता की गूंज भी सुनाई दी। तो ये तस्वीरें सर्व नागरिक संघ कार्यालय की, फिलहाल नागपुर के संघ कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। और देखिए, लगातार जैसा हम आपको दिखा रहे हैं कि देश भर से आज जैसी ही तस्वीरें आने वाली हैं, अलग अलग राज्यों से, इनफैक्ट खुद लोग भी अपने स्तर पर तिरंगा फहराने के जो कार्यक्रम है वो आयोजित कर रहे हैं, और ये सबका अधिकार भी है। यही तो है हमारा खूबसूरत गणतंत्र। तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से मेहमानों के साथ में कर रहे हैं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, और क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया था कि हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हम जय हिंद कहते हैं, ये जय हिंद का इतिहास है क्या, तो इसी को लेकर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजर मोहन कुमार, क्योंकि आपसे चर्चा हो रही थी जय हिंद की हिस्ट्री के बारे में। मैं चाहूंगी कि जरा जनता को भी आप इसका इतिहास बताएं, कैसे शुरू हुआ जय हिंद। पूजा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको कि आपने ये इतना अच्छा टॉपिक आज चुना है। जय हिंद क्यों बोलते हैं हम लोग जब जय हिंद बोलते हैं, एक देश के अंदर हर आदमी के अंदर एक जज्बा पैदा होता है। तो इस जज्बे के पीछे क्या हिस्ट्री है ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जय हिंद का जो फर्स्ट यूज़ हुआ 1907 के आसपास, एक मिस्टर पिल्ले, चंपाकरण पिल्ले, हु वाज इन द कोर्ट ऑफ ट्रावणकोर किंग। जो ट्रावणकोर के जो राजा थे, उनके दरबारी हुआ करते थे मिस्टर पिल्ले। एंड पिल्ले साहब जो है वो चाहते थे कि देश के अंदर जो है, जो ये अंग्रेज़ों का जो राज है, इसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो उसने पहली बार जो उसने अपना सैल्यूटेशन यूज़ करते थे, वो पिल्ले साहब, उसने वो जय हिंद की बातें करते थे, ना कि वो कि हेल किंग या कुछ और जो राजा की बात करती हैं, या नमस्कार या कोई भी जो सैल्यूटेशन था वो नहीं करने के बाद वो जय हिंद की बात करते थे। और उसके बाद ये सन 1940 के आसपास एक आबिद हसन करके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे जो जर्मनी में पढ़ा करते थे। आबिद हुसैन साहब जो पहली बार मिले सुभाष चंद्र बोस से, तो ही वॉज सो इंस्पायर्ड। उसने कहा कि साहब, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ज्वाइन करना है तो आज ज्वाइन कीजिए, बिकॉज आज आपको ज़रूरत है, आज देश को आपकी ज़रूरत है। तो आबिद हुसैन साहब ने एज ए पर्सनल सेक्रेटरी टू सुभाष चंद्र बोस ये इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन किया था। और जब ये किया गया कि भाई हमारी इंडियन नेशनल आर्मी के लिए क्या सैल्यूटेशन हो, आईएनए का क्या सैल्यूटेशन होगा, हम क्या वॉर क्राई करेंगे, हम क्या बोलेंगे। कोई हेल जर्मनी बोलता है, हेल हिटलर बोलता है, हम क्या बोलेंगे। तो हमें कहा कि भाई हमारे पास जो उन्होंने जो तजवीज़ किया, जो उन्होंने 2-3 चीज़ों को तजवीज़ किया जो उन्होंने बताया, उसमें से एक जो सुभाष चंद्र बोस को पसंद आया वो था जय हिंद। तो आज भी जब हम जय हिंद बोलते हैं तो इसका एक जोश भर जाता है। और आप जय हिंद बोल रहे हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। अभी आपको मैं बहुत सुंदर सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद 1947 में जब क्वीन विक्टोरिया की शादी थी, तो गांधी जी ने उनको एक गिफ्ट भेजा था।
और क्या आप जान सकते हैं कि वो गिफ्ट क्या था? क्या था वो गिफ्ट? गांधी जी ने जो अपने हाथ से जो उन्होंने वो सूत काता हुआ था, उसका एक क्रोशे करके उन्होंने एक लेस बनाई थी और जिसके ऊपर लिखा था जय हिंद। वो क्रोशेटेड लेस थी जिसको आप कह सकते हैं, जो क्रोशे करके बनाते हैं हम लोग। उस लेस के ऊपर जय हिंद करके वो हमने उनको भेजी थी, गांधी जी ने भेजी थी। मतलब अब मैं कह सकता हूँ इससे बड़ा तमाचा एक ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर कोई कर नहीं सकता था। गांधी जी और मैं उसको एडमायर भी करता हूँ। मैं सर आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच आरएसएस प्रमुख क्या कह रहे हैं सुनिए। परंतु उस संविधान को हमने अपने आप को दिया है तो उसका पालन करना ये भी बात है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने ही कहा था कि संविधान का व्यवहार ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज का हमारा जो दिवस संपन्न करते हैं, हम प्रतिवर्ष करते हैं, सारे देश में सब लोग संपन्न करते हैं और उसके चलते एक वातावरण उत्पन्न होता है। जैसे सब देश एक मन हो जाता है, सब लोग तिरंगा फहराते हैं, सब लोग कार्यक्रम देखने जाते हैं, दिल्ली का कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं। जैसे 22 जनवरी को एक वातावरण उत्पन्न हुआ, वैसा इस दिन भी वातावरण उत्पन्न होता है, परंतु वो एक दिन के लिए मर्यादित रहे ये अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये गणराज्य दिवस है। अभी ये संविधान संसद में रखा गया और सरकार का कारोबार उसके आधार पर चलता है, परंतु अपना गणराज्य है, यानी ये प्रजा का राज्य है, तो इसको प्रजा को चलाना है। सरकार की उसमें एक भूमिका है, सांसदों की उसमें एक भूमिका है। इस संविधान को सुरक्षित रखना, इस संविधान को लागू करना, ये टेक्निकली सरकार का काम है, परंतु वास्तविक दृष्टि से ये तो अपने व्यवहार का काम है। और इसलिए संविधान का हम थोड़ा अध्ययन करें। बहुत विद्वान लोग जैसा करते वैसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मोटा मोटी 4 बातें हैं जो संविधान का प्राण है, ऐसा मैं मानता हूं। संविधान की अपने प्रस्तावना है, प्रीएम्बल। संविधान में नागरिक कर्तव्य दिए, संविधान में नागरिक हक अधिकार दिए और संविधान में मार्गदर्शक तत्व दिए। ये बातें ऐसी है जो बदलती नहीं। सारी जो संविधान सभा की कार्रवाई हुई उसमें इन बातों पर पूरे संविधान सभा ने मिलकर निर्णय किया है। वो अपने देश का सामूहिक संकल्प है, उसके अनुरूप अपना आचरण होना चाहिए। हमारे यहां सब प्रकार की स्वतंत्रता दी है, परंतु ये भी कहा गया है कि जैसे उस भाषण में बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में मैंने कर दिया है, परंतु ये स्वतंत्रता वास्तव में आनी है तो उसके पीछे एक बंधुता काम करती है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुता ये तत्वत्रयी मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं ली, भारत में उपजे तथागत बुद्ध के विचार से मैंने उसको लिया है। और इसलिए दुनिया का अनुभव ऐसा है कि समता स्वतंत्रता एक साथ नहीं आती। समता है तो स्वतंत्रता का संकोच करना पड़ता है, और स्वतंत्रता देनी है तो समता की गारंटी नहीं रहती। ये दोनों एक साथ लाने का एक ही उपाय है, बंधुभाव। बंधुभाव ही धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अपने आज हम तिरंगा फहराते हैं, उस पर धर्मचक्र है केंद्र में, तो कानून है ही, उसका पालन करना ही है, उसका अनुशासन है ही। लेकिन यह अनुशासन कायम कैसे रहता है? वो कायम रहे इसलिए सरकार के हाथ में दंड शक्ति है, विधान है, उसको लागू करने के अधिकार है, उसके लिए पुलिस है, बहुत सारी व्यवस्था है।
मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद में उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि संविधान का व्यवहार महत्वपूर्ण बात और हर किसी को समझना चाहिए, संविधान के बारे में ज्ञान होना चाहिए और संविधान में मुख्यतः कर्तव्यों के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। सभी